हमारे ही जराए ने यह भी खबर दी थी कि पंजाब हुकूमत खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार को भी लाहौर से बाहर मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। लेकिन 9 दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत अभी तक टीएलपी के सरबरा साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। पंजाब हुकूमत और पुलिस के आला हुक्काम गुज़िश्ता 9 दिनों से दावा कर रहे हैं कि दोनों भाइयों को ट्रेस कर लिया गया है और जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन रियासत फैसला कर चुकी है कि मजहब के नाम पर झत्ते किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के सरबराह के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स, मसरूका और गैर मसरूका जायदादें सील कर दी। 3800 फाइनेंसियर्स की भी निशानदही कर ली गई है और हुकूमत ने तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान से मुज़ाकरात में तहरीक लब्बैक के बेगुनाह कारकुनान को रिहा करने, सील मसाजिद और मदारिस को भी खोलने पर इत्तफाक कर लिया है। हुकूमती वफ्द और तंजीमात अहले सुन्नत के वफ्द के इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान भर में सील की गई तमाम मसाजिद फौरी खोलने और आइंदा किसी भी मस्जिद को सील न करने का फैसला कर लिया गया है। DGRI से रजिस्टर्ड तमाम सील मदारिस को भी फौरी खोलने का फैसला कर लिया गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बेगुनाह कारकुनान को भी फौरी रिहा करने पर इत्तफाक हुआ है, मगर बेगुनाह अफराद की फहरिस्त तंजीमात अहले सुन्नत फराहम करेंगी। साथ ही मुल्क में अमन व अमान कायम करने और फिरका वाराना हमआहंगी पैदा करने के लिए किरदार अदा किया जाएगा। इन मुज़ाकरात में मजहबी और कौमी मसाइल पर बाहमी मुशावरत जारी रखने का भी फैसला कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में मुफ्ती मुनीब और रहमान के घर पर उलमाए कराम से आज मुलाकात की। सिंध हुकूमत के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह भी वजीर दाखिला के साथ थे। उलमाए कराम से होने वाली इस मुलाकात में वजीर दाखिला ने उलमा को यह यकीन दहानी कराई है कि उलमाए कराम के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। मसाजिद और मदारिस के अमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। फ्रीकैन के दरमियान राब्ते के लिए हमा वक्त एक फोकल पर्सन मौजूद रहेगा, जबकि बहुत जल्द इस्लामाबाद में एक तफसीली नशिस्त के एहतमाम पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। वफाकी सतह पर मामले को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं, तो साथ ही साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ छानबीन का अमल भी तेजी से जारी है। आज पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह दावा किया है कि TLP के 3800 फाइनेंसियर्स की निशानदही कर ली गई है। इन फाइनेंसियर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज होंगे। इन फाइनेंसियर्स में बड़े बड़े नाम और पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। उज़्मा बुखारी ने यह दावा किया है कि साद रिजवी के घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना, 898 ग्राम चांदी, 69 ब्रांडेड घड़ियां, सोने के कंगन, 12 ब्रेसलेट, सोने के हार, चांदी के ताज, अंगूठियां और 50,000 भारतीय रुपए भी बरामद हुए हैं। TLP के सरबराह के नाम पर 95 अकाउंट्स थे कि जिन्हें मुंजमद कर दिया गया। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। अगर कोई किसी भी तरह फाइनेंस करे या सोशल मीडिया के ऊपर कोई इश्तियाल अंगेजी जो है वो फैलाने की कोशिश करे, इन तमाम लोगों को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा और दहशतगर्दी के पर्चे भी जो हैं वो इनके ऊपर बनेंगे। जिसने कानून को हाथ में लिया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब जो दोनों भाई हैं, आज नहीं तो कल वो कानून की गिरफ्त में होंगे। वो जो 50,000 भारतीय करेंसी है, मुझे नहीं समझ में आई कि वो पाकिस्तान में क्या कर रही थी। 1 किलो 940 ग्राम, भाई मेरा तो इतना सा भी नहीं है जितना ये किलो और इतना सोना है। ये लोग आपको मजहब की तालीम दे रहे हैं। 95 बैंक अकाउंट्स हैं जी साद रिजवी साहब के नाम पे, और इनकी बाकी जो पूरी मनकूला गैर मनकूला जायदादें हैं, जो इनके अकाउंट्स हैं, वो तमाम फ्रीज कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत को काबीना का फैसला भिजवाया जा चुका है, जिसके अंदर इस तंजीम को और इस जमात को बैन करने की सिफारिश की गई है। बादशाह वफाकी वजीर तलाल चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि साद रिजवी के नाम पर 100 अकाउंट्स हैं और इनमें से कई अकाउंट्स सूद पर चल रहे हैं। 69 कड़ियां, 69 वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस इनकी तिजोरी से निकली है। इतनी तोशा खाने में भी पाकिस्तान के नहीं गई, और हर उस ब्रांड की वो घड़ी थी जिसको ये कहा करते थे ये गैर मुस्लिम है, ये उनके ब्रांड्स हैं, ये बैन कर दें। 100 अकाउंट्स ऐसे हम पब्लिक करने जा रहे हैं जिनमें इनकी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, और उस ट्रांजैक्शन में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट इन्होंने उसी बैंकिंग सिस्टम से लिया है जिसको ये कहते हैं कि सूद हराम है। वो शबा इंकशाफात हैं। उज़्मा बुखारी ये भी कह रही हैं कि TLP की 330 मसाजिद का इंतजाम हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, और ये मसाजिद अजान और नमाज के लिए तो खुली रहेंगी, लेकिन लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस है। TLP के 223 मदारिस की जियो टैगिंग भी मुकम्मल कर ली गई है, और इन मदारिस को भी बहुत जल्द
खोल दिया जाएगा। अज़मा बुखारी ने यकीन दहानी भी कराई है कि बानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के मज़ार को कहीं और मुंतकिल नहीं किया जा रहा, मगर इससे पहले हमारे ही ज़राए ने यह भी खबर दी थी कि पंजाब हुकूमत खादिम हुसैन रिजवी के मज़ार को भी लाहौर से बाहर मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। हुकूमत तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनान का पुलिस रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उन्हें कहीं दाखिला नहीं मिलेगा, ना ही उन्हें किसी मुल्क का वीजा मिल सकेगा, ना ही ये मुल्क के अंदर कोई सहूलत हासिल कर पाएंगे। इस हवाले से बाकायदा स्पेशल प्रोसिक्यूशन सेल भी कायम कर दिया गया है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। पहले और दूसरे दर्जे में टीएलपी की क़यादत और तीसरे दर्जे में वो लोग शामिल हैं कि जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इश्तियाल अंगेजी के जरिए लोगों को उकसाया करते थे। इन सब के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर अगले 48 घंटों में फैसला हो सकता है, लेकिन 9 दिन गुजरने के बावजूद हुकूमत अभी तक टीएलपी के सरबरा साद रिजवी और उनके भाई अंस रिजवी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। पंजाब हुकूमत और पुलिस के आला हुक्काम गुज़िश्ता 9 दिनों से यह दावा कर रहे हैं कि दोनों भाइयों को ट्रेस कर लिया गया है और जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आई। इससे पहले यह दावा किया जाता रहा कि टीएलपी के दोनों रहनुमा मुरीदके में क्रैकडाउन के बाद आजाद कश्मीर फरार होने में कामयाब हो गए। साद रिजवी और उनका भाई पहली बार मुरीदके में एहतजाजी कैंप से पैदल जाते और फिर मोटरसाइकिल पर फरार होते देखे गए। बादशाह खसूसी टीम ने दोनों रहनुमाओं की आखिरी लोकेशन आजाद कश्मीर में ट्रेस की और आजाद कश्मीर की हुकूमत से मदद तलब की, मगर ये रहनुमा ताहाल रूपोश हैं। रहा सवाल तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का, तो 2021 में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को टीएलपी पर पाबंदी लगाने की समरी अरसाल की थी। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने तहरीक-ए-लब्बैक को कलअदम तो करार दे दिया था, मगर 7 माह बाद इसी जमात ने वजीराबाद में धरना दिया और इस धरने के नतीजे में हुकूमत ने एक मुआहिदे के तहत इस पर से पाबंदी हटा दी। तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत ने यह दावा किया था कि टीएलपी पर से पाबंदी हटाने का मकसद इस जमात को कौमी धारे में लाने में मदद है और यह फैसला वसीतर कौमी मुफाद में किया गया। मगर आज करीबन 4 साल बाद एक बार फिर मौजूदा हुकूमत इस जमात पर पाबंदी के लिए सोच रही है। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ हसन रजा। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, अहम तरीन मुशावरत हो रही है और जबकि दूसरों को भी यकीन दहाई कराई जा रही है उलमाए कराम को दीगर मसाजिद के हवाले से, क्या टीएलपी पे क्रैकडाउन उतनी शदोमत से ही जारी है? नहीं, इस वक्त जो है जो क्रैकडाउन में काफी नरमी देखी जा रही है और खासतौर पे हुकूमत ने अपनी पॉलिसी काफी तब्दील की है। फेडरल और खासतौर पे पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत ने जो मुस्लिम मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं उलमा कराम और खुसूसन जो है अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, तमाम उलमा कराम से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। इसी तरह पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं और हुकूमती ओहदेदार ये मुलाकातें कर रहे हैं, उनको एतमाद में ले रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि हमने इन पर पाबंदी की सिफारिश की है और वफाकी हुकूमत ने इस पर बड़ा एक्शन लेना है और पाबंदी लगेगी, जिसको देखते हुए ये एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज आप देखें पंजाब में भी और वफाक में इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ताकि बेस बनाई जा सके, ताकि कल को अगर थ्रू सर्कुलेशन या वफाकी कैबिनेट से अप्रूवल ली जाती है और उसको इस पर पाबंदी आयद की जाती है तो कोई जो है कोई उनके खिलाफ कोई महाजराई ना की जा सके। और इसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने ये तमाम है वो चीजें सामने रखी हैं कि बैंक अकाउंट की तफसीलात क्या है, मदारिस और मसाजिद किनको तहवील में लिया गया जो कि जो है पंजाब का महकमा औकाफ के सपुर्द की गई है वो चलाएगा। आइंदा चंद रोज में उसको खोला भी जा रहा है। इसके लिए बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत ने स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो से जो है वो रिपोर्ट्स को जो इकट्ठा करके उसको बेस बना के उन्होंने ये जो है मसाजिद और मदारिस को महकमा औकाफ के सपुर्द किया है। पंजाब हुकूमत के जो महकमा दाखिला पंजाब है वहाँ पे एक बाकायदा सेल तश्कील दिया गया है जहाँ पे तमाम तर मालूमात इकट्ठी की गई और उलमा कराम से राब्ते किए गए, उनसे मुलाकातें शुरू की गई और उनको इत्तेमाद में इस वजह से लिया जा रहा है कि इन्होंने रियासत के अगेंस्ट में एक्शन लिया है। लेकिन उलमा कराम की जानिब से भी एक सवाल सामने आता रहा कि यहाँ पर फायरिंग कैसे की गई, आगाज कैसे हुआ, ये दोनों भाई कहाँ पर हैं, इसके जवाबात ना तो हुकूमत उनको दे रही है और ना ही एज ए सहाफी जब हम उनसे पूछते हैं या वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा से पूछा जाता है ना उनकी तरफ से कोई कैटेगोरिकली कुछ जवाब सामने आ रहा है। अलबत्ता वो मुख्तलिफ बहाने जरूर बना रहे हैं कि वो कहाँ चले गए, हम भी इसकी तलाश कर रहे हैं। उनके सामने एक सवाल किया जो मैंने उनसे पूछा कि एक तरफ तो आप 24 घंटों में मुलजम को गिरफ्तार करने का दावा रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दो भाई जो कि पंजाब से चले गए, आप कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है।
तो इस पर उनका ये कहना था कि इसको मैं ओपनली नहीं बता सकती। जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछने की कोशिश की तो इनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो दो भाई कहाँ पर हैं। मगर ये एक 3 pronged स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं जिसमें पहली 2 दर्जों में टीएलपी लीडरशिप का जिक्र है। आप कह रहे हैं कि अभी तक जो पहले दावेदार थे कि उनकी इंच को ट्रेस कर लिया गया है, अब मुकम्मल तौर पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अभी दोनों भाई साद और अंस कहां हैं। मगर दूसरी जानिब कारकुनान के हवाले से आप कह रहे हैं अभी हौला हाथ रखा गया है क्योंकि पुश बैक को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो आपको लग रहा है कि अमली तौर पर जो टोन और टेनर है जमात को बैन करने का ही मुकम्मल फैसला कर लिया गया है? देखिए, मजहबी जमातों की तरफ से काफी प्रेशर आया, मुफ्ती मुनीर साहब की तरफ से काफी प्रेशर आया। बाकायदा उन्होंने एक एलामिया भी जारी किया जिन्होंने जो मुरीदके में हुआ उसकी शदीद मजम्मत की थी। और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, असासे निकाले गए, चीजें बैंक अकाउंट की डिटेल्स हासिल की गई, और उसके बाद जो है जो उलमा कराम थे उनसे मुलाकातें शुरू की थी। उनको बताया गया कि ये काम है, जो भी आ रहा है तो हम उनकी गिरफ्तारियां अमल में ला रहे हैं। तो उनके सामने जो इन्होंने चार्जशीट पंजाब हुकूमत ने रखी और उसमें सिर्फ पुलिस और ये हुकूमती ओहदेदार के अलावा दीगर अफराद भी शामिल थे जिन्होंने उलमा कराम से राब्ते करके प्रॉपर चार्जशीट उनके सामने रखी कि ये मामला है तो हम एक्शन लेने जा रहे हैं, हमने इसको कलम करार देना है, हमने इस पर पाबंदी आयद करनी है। जिसको देखते हुए उलमा कराम के जो मुख्तलिफ राब्ते थे उन तक भी अप्रोच करके चीजों को काफी नरमी की गई है। और आज भी आप देखें पंजाब की जो पुलिस है उन्होंने उलमा कराम से मुलाकात की और दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला सईद कराची गए। बिल्कुल, मगर हसन ये बताइएगा कि देखें कहीं ना कहीं तो ये एविडेंस भी मांगते होंगे। कल को अगर साद और अंस आके तमाम तर दावों को झुटलाना शुरू कर दें तो उसका क्या एहतमाम किया गया है? क्या ये तमाम तर जो सोना चांदी घड़ियां ये सब कुछ ले बेयर की गई हैं? देखिए, वो ये कहते हैं कि हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसपे ये FIA के साइन करवा रहे हैं, जिसपे सब इंस्पेक्टर के साइन हो रहे हैं, जिसपे बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट की हमने अप्रूवल ली है, वो भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। हुकूमत इस तरह का एक डॉक्यूमेंटेशन तो तैयार कर रही है ताकि इसको चैलेंज ना किया जा सके। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या ये किस जगह से ये चीजें आपके पास सामने आई हैं, क्या ये सिर्फ साद रिजवी के घर से आई, किसी एक मदरसे से आई, तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जिससे ये हमें मालूमात सामने आई हैं, जिसमें घड़ियों की डिटेल्स आ रही हैं, इंडियन करेंसी की डिटेल्स बताई जाती है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि क्या ये कंफर्म है, आप जब गए तो वहां पर उसकी वीडियो कहां पर है, तो उसकी वीडियो पंजाब हुकूमत तो दस्तयाब नहीं कर सकती अभी तक। और दूसरा जो ये सवाल कर पहले जो चंद रोज पहले इन्होंने कहा था कि कश्मीर में शायद हमें लोकेशन ट्रेस हो गई और फिर ये पुलिस के मुख्तलिफ जराये के दावा कर रहे थे कि हमारी एक्सेस पहुंच गई है। लेकिन अचानक कोई ऐसा कुछ हुआ और उसमें डायरेक्शन आई कि उसके बाद ये कोई भी पुलिस या हुकूमती ओहदेदार ये बताने से गुरेजा होने लगा कि ये दोनों भाई कहां पर हैं। तो उनका एक ही सबकी स्टेटमेंट सामने आई कि हमें अंदाजा नहीं, मालूम नहीं कि वो कहां पर है, जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि दो भाई लाहौर मुरीद के से जाते हैं, उनकी दीगर क़यादत जो कि 17 के करीब दीगर क़यादत है वो भी मंजर से गायब है और उनमें से कोई भी सामने नहीं आ पा रहा, उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। हुकूमत ना तो पूरे पाकिस्तान से कहीं पर उनको चीजें सामने लेकर नहीं आ सकी। हुकूमत के बयानात और उनके दावों में काफी झुकाव नजर आता है, काफी जो है वो मुतजाद बयानात चीजें सामने आती हैं, जो ये ऐलान करते हैं, दावे करते हैं, और जो रियलिटी चीजें सामने हैं, जो चीजें ग्राउंड पर नजर आती हैं उनमें काफी तजादात नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे से मुमासलत नहीं रखते। जब हुकूमत के सामने सवाल रखे तो जवाब कुछ और आता है, जब जो महकमा दाखिला पंजाब है उनके सामने सवाल रखे जवाब कुछ और आता है। इसी तरह उलमा कराम जब इनसे सवाल करते हैं कि वो जब निकले तो फायरिंग का आगाज कैसे हुआ, पंजाब हुकूमत कहाँ थी, पंजाब हुकूमत ने हमें इत्तेमाद में क्यों नहीं लिया अगर ऐसा इक़दाम होने जा रहा था, तो जिस पर पंजाब हुकूमत जवाब देने से कासिर दिखाई देती है। बताया जाता था कि मुज़ाकरात हो रहे थे, ख्वाजा सलमान रफीक ये दावा कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ये दावा कर रहे थे, लेकिन अब वो बातों को अपनी बयानात पर जुटलाते हैं, वो सिर्फ बयानात जो है वो तब्दील करते दिखाई देते हैं कि जैसे शायद उस वक्त इनकी पोजीशन इन्होंने इस्तेमाल में नहीं लिया गया और रियलिटी कुछ और सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन रजा मौजूद थे, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ब्यूरो चीफ लाहौर दुनिया न्यूज़। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि मजहब के नाम पर झत्ते किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। कोई भी रियासत इस बात की मुतहम्मिल नहीं कि पुरुष तशद्दुद झत्ते पॉलिसी डिक्टेट करना शुरू कर दें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अशद ज़रूरत है कि ट्रांसपेरेंसी
को यकीनी बनाया जाए। हर सूरत, हर लम्हे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, एक्शन के हवाले से मुकम्मल शफाफियत के साथ आगे बढ़ा जाए। एक बहुत